हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर में। बच्चों, आज आपका एसएसटी का एग्जाम हो गया है खत्म। अब बारी है मैथ पर जंग जीतने की। उसी के अकॉर्डिंग मैं आज आपको ऐसी वीडियो लेकर आया हूं कि आपको कैसे अपना प्लान करना है और किस तरह आपको मैथ्स में हाई स्कोर ऑब्टेन करना है। बच्चों, मैं बात कर रहा हूं कि हमें सब कुछ आता है और हमने सारी प्रैक्टिस करी है और हमें मैथ्स में कोई डर नहीं है। बच्चों, याद रखो, मैथ्स का एक ऐसा चैप्टर होता है, मैथ्स का एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको आप बिल्कुल भी लर्निंग नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन द अंडरस्टैंडिंग योर माइंड मेमोरीज। इट इज क्लियर? बिकॉज अगर आपने मैथ्स को नहीं अंडरस्टैंड किया तो आप मेरा यकीन करो कि आपका स्कोर 0 आने वाला है। इसीलिए मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बच्चे बिल्कुल मायूस हो गए हैं और बिल्कुल परेशान हो रहे हैं कि सर हम कैसे करेंगे और हम अपने स्कोर को कैसे ऑब्टेन करेंगे। बच्चों, बिल्कुल परेशान होने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं आज जो टॉपिक लेकर आया हूं उस टॉपिक में मैं आपकी मेमोरी को अंडरस्टैंडिंग करा के और ये समझाऊंगा कि आपको कैसे कैसे अपना प्लान करना है। एक महा प्लान की तैयारी कराने जा रहा हूं। कॉपी पेंसिल निकाल लो और उसमें लिख लो और देख लो, क्योंकि देखो मजा कब आता है। मजा तब आता है जब आपको ये नॉलेज हो कि इस चैप्टर में से इतने नंबर का आएगा। तो सबसे पहले अगर हम मैथ्स की तैयारी करने बैठे हैं या मैथ्स के बारे में हमें कुछ जानना है, बच्चों, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है उसमें कि कौन सा चैप्टर, कौन सी यूनिट कितने नंबर की आती है। बिकॉज पहले हमारा टॉपिक होता है कि हमें पासिंग क्राइटेरिया तक कैसे पहुंचना है, कैसे हम पासिंग क्राइटेरिया करेंगे और कैसे हम अपने नंबरों को ऑब्टेन करेंगे। बिकॉज कंपार्टमेंट का जो सबसे ज्यादा मेन सब्जेक्ट है, जो सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, वो क्या है आपका बच्चों? बोलो क्या है वो मैथ्स होता है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनमें से किसी की भी कंपार्टमेंट नहीं आने दूंगा। बिकॉज मैथ इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, बिकॉज आई एम टीचर आल्सो मैथमेटिक्स। मैं ही इस टीचर्स में इसी मैथ्स के अकॉर्डिंग आपको ऐसी तैयारी करा दूंगा कि आप लोग सोचते रह जाएंगे कि सर ये कैसे ट्रिक आपने बता दी। और एक चीज, इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक से आपको मैथ में क्वेश्चन किस तरह एग्जाम में सॉल्व करने हैं। वो सारी बातें हम करने वाले हैं। बस आपसे हमारी रिक्वेस्ट है छोटी सी कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करनी है, आपको वीडियो को स्किप नहीं करनी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो उसको आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको और वो महाप्लान की तैयारी मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह आपको अपने महाप्लान की तैयारी करनी है और मैथ्स में आपको एक टॉपिक कैसे तैयार करना होता है और कैसे आपको स्टडी करनी होती है। क्योंकि आप क्या काम करेंगे, एसएसटी का पेपर देने आएंगे, रिलैक्स करेंगे। बच्चों, रिलैक्स करो, कोई मना नहीं है, बट सबसे पहले आज शाम को ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें आपको ये बताया गया है कि मैथ्स में आपको कैसे कैसे चैप्टर तैयार करने हैं। अगर आपको पास होना है तो कौन से 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको 40 प्लस मार्क्स देकर जाएंगे। 2 चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन उसमें कैसे कैसे सारी चीजें आती हैं वो मैं आपको समझाता हूं। इसीलिए बच्चों, वीडियो को पूरी देखना है आपको। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए टॉपिक देखो बच्चों, टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक है हमारा आपका कि महाप्लान ऑफ 2 डेज। देखो बच्चों, कल फ्राइडे भी, सैटरडे भी, संडे आ जाएगा आपका और मंडे में आपका एग्जाम है। तो हमें करना क्या है बच्चों? हमें एक प्लान करना होता है। बिना प्लान के अगर कोई भी काम आप करेंगे तो वो हमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। इसीलिए बच्चों, कोई भी काम करना है आपको, सपोज करो कि आपको खाना खाना है, तो खाना खाने का भी प्लान होता है बच्चों। कौन सा प्लान होता है? टाइम को देख के भी हमें हैंड वॉश करना है, अब मॉर्निंग हो रही है, हमें नाश्ता करना, ब्रेकफास्ट करना है, वो सारी चीजें होती हैं। तो वो एक प्लानिंग होती है बच्चों, फ्यूचर प्लानिंग होती है। कोई भी चीज आप कर रहे हैं, मान लीजिए आपको किसी जॉब क्राइटेरिया में जाना है, कहीं भी जाना है आपको, तो आप क्या काम करेंगे कि एक प्लान सोचते हैं। वो प्लान क्या होता है हमारे माइंड का, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके माइंड में कैसे आ जाएगी। तो टॉपिक क्या है बच्चों? टॉपिक है आपका महाप्लान फॉर 2 डेज फुल सिलेबस, यानी कि पूरा सिलेबस है आपका। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ सीबीएसई ने इसी को लॉन्च किया है, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा, ना 1 नंबर कम ना 1 नंबर ज्यादा। ये पूरा पैटर्न आपका फैक्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये पूरा पैटर्न वो फैक्ट है जो सीबीएसई ने आपकी बुकों में भी दे रखा होता है, बट आप उसको रीड नहीं कर पाते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला टॉपिक है, देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने टेबल बना दी है एक, और टेबल में बता दिया, यहाँ पे यूनिट्स लिख दिए मैंने, यहाँ पे यूनिट्स के नेम लिख दिए मैंने, और यहाँ पे आपको मार्क्स बता दिया है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। अगर आपको ये पता चल गया कि आपका कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, तो आप यकीन मानो कि आप गलती करेंगे ही नहीं और आप ऊपर इंटरेस्ट आएगा कि यार मुझे ये चैप्टर पहले करने हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें आपको मैथ्स के पेपर में अगर हाई स्कोर ऑब्टेन करना है तो बच्चों कौन कौन से चैप्टर आपको सबसे पहले करने हैं और कितनी बार करने हैं और उसमें कितने क्वेश्चन आपको करने हैं।
बच्चों वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले आप एक कॉपी पेंसिल निकाल लो और ये चीज मेंशन कर लो कि क्या क्या आपको आने वाला है। चलिए बच्चों, देखो बच्चों, जो पहली यूनिट होती है मैथ्स के अंदर, जो पहली यूनिट होती है वो चैप्टर 1 की होती है। जो चैप्टर 1 है आपका, जिसका नाम है नंबर सिस्टम या रियल नंबर। याद रखना बच्चों, नंबर सिस्टम या रियल नंबर, ये चैप्टर 1 है और यही यूनिट आपकी 1 है। मैथ्स के अंदर चैप्टर 1 यानी कि एक ही चैप्टर, एक ही यूनिट है उसके अंदर और एक ही चैप्टर है बच्चों, वो आता है आपका 6 मार्क्स का। याद रखना बच्चों, पहला चैप्टर मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि कोई सा भी पेपर हो किसी सब्जेक्ट का, चैप्टर 1 और 2 सबसे ज्यादा नंबर के आने वाले होते हैं। अब वो बात उसमें ये होती है कि उस चैप्टर में कितने टॉपिक दिए हुए हैं। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो आपकी यूनिट 1 है, उस यूनिट 1 में आपका पहला चैप्टर ही नंबर सिस्टम यानी कि रियल नंबर है, वो आपका 6 मार्क्स का आएगा। ना एक नंबर कम आ सकता है, ना एक नंबर ज्यादा आ सकता। तो याद रखना बच्चों, इसको नोट कर लेना। ये बेहतरीन वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यूनिट 2, यूनिट अलग होती है बच्चों और चैप्टर अलग होते हैं, इसीलिए यूनिट के अंदर जो चैप्टर इंक्लूड होते हैं वो सारी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या है बच्चों आपको इसमें, देखो जो आपकी यूनिट 2 है वो आपका, उसमें कौन कौन से चैप्टर है। यूनिट 2 का नाम अलजेब्रा होता है, यूनिट 2 का नाम अलजेब्रा होता है और उसमें कितने चैप्टर आते हैं उसको ध्यान रखना। पूरे मैथ्स के अंदर अलजेब्रा ही एक ऐसी यूनिट है जो सबसे ज्यादा नंबर की आती है। अलजेब्रा एक ऐसी यूनिट है जो सबसे ज्यादा नंबर की आती है। अगर किसी बच्चे ने ये शुरू के 2 यूनिट कर ली, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, बिल्कुल स्किप नहीं करनी है आपको बच्चों। अगर आप किसी बच्चे ने यूनिट 1 और 2 अगर 2 यूनिट कर ली तो लिख लो बच्चों, ये आपको पास करा देगी, इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब बात क्या है कि यूनिट 2 में कौन कौन से चैप्टर आते हैं वो सुन लेते हैं आप। जो यूनिट 2 है आपकी वो अलजेब्रा है और उसमें चैप्टर आते हैं 2, 3, 4, 5, ये 4 चैप्टर आते हैं इसके अंदर। चैप्टर 2 कौन सा है, पॉलिनोमियल। चैप्टर 3 कौन सा है आपका, लीनियर इक्वेशन ऑन 2 वेरिएबल। और चैप्टर 4 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और चैप्टर 5 क्या है, एबी सीरीज। याद रखना बच्चों, मैं आपको जो बता रहा हूं इसमें ये लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं ये वाले, ये लास्ट के दोनों चैप्टर ये 12 नंबर के होते हैं, 12 नंबर के। ये लास्ट के 2 चैप्टर और 8 नंबर के दोनों में से आता है, 2 और 3 में से। तो मैंने अंदर से भी एक्सप्लेन करा है आपको क्या करना है। जो आपकी यूनिट 2 है वो अलजेब्रा है और उसमें 4 चैप्टर आते हैं और 20 नंबर का आता है बच्चों। ये पोर्शन 20 नंबर का आएगा जिसमें से आपको चैप्टर 2 और 3 8 मार्क्स के आएंगे दोनों मिला के, और 4 और 5 जो आएंगे आपको वो 12 नंबर के आएंगे दोनों चैप्टर। नेम मैंने बता दिया है। आइए बच्चों आगे चलते हैं। अब है आपकी यूनिट 3। यूनिट 3 में एक ही चैप्टर आता है बच्चों, यूनिट 3 में एक ही चैप्टर आता है जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपका चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी की बुक में। मैं सारा पैटर्न एनसीईआरटी का समझा रहा हूँ आपको। ये आपका चैप्टर नंबर 7 है जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से आता है आपके लिए। और ये अकेला चैप्टर ही, केवल 2 एक्सरसाइज हैं, केवल 2 एक्सरसाइज। याद रखना, भूलना मत। 7.1 और 7.2, बिकॉज 7.3 डिडक्शन यानी कट गई है, तो 2 एक्सरसाइज 6 नंबर की आएंगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आपको, अगर आपके माइंड में फीड हो जाए तो। यानी कि जो आपकी यूनिट 3 है बच्चों, यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही चैप्टर है, एक ही और 2 एक्सरसाइज है और ये आपकी 6 मार्क्स की आती है। बोलो समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब बात आती है ये यूनिट 4 की। यूनिट 4 का नाम है ज्योमेट्री। यूनिट 4 का नाम है ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में आते हैं बच्चों 2 चैप्टर। ज्योमेट्री में कितने चैप्टर आते हैं, 2 चैप्टर। एक चैप्टर 6 आता है, एक चैप्टर 10 आता है। चैप्टर 6 का नाम क्या है, ट्राइएंगल। चैप्टर 6 का नाम क्या है, ट्राइएंगल। और चैप्टर 10 जो है वो आपका सर्कल होता है बच्चों। क्या होता है, सर्कल। यानी कि ये दोनों जो आपके एक्सरसाइज है, दोनों जो चैप्टर है आपके, याद रखना बच्चों, इसमें भी 2 एक्सरसाइज है, इसमें 3 एक्सरसाइज है। ये दोनों ही चैप्टर 15 नंबर के आते हैं। यहाँ बताओ आपको कैसी मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको इस तरह मेहनत करनी है कि पहले आपको क्या तैयार करना है वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कैसे इसको आपको ऑब्टेन करने होते हैं। आइए बच्चों आगे चलते हैं। जो आपके यूनिट 5 है उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। यूनिट 5 है ट्रिगोनोमेट्री। यूनिट 5 ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री के अंदर बच्चों 2 चैप्टर आते हैं। एक चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री और एक चैप्टर 9 जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। याद रखना बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो है जिसको हाइट एंड डिस्टेंस बोल देते हैं, ये दोनों चैप्टर आएंगे 12 नंबर के। याद रखना बच्चों, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री
और हाइट एंड डिस्टेंस मतलब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये दोनों चैप्टर आपके 12 मार्क्स के आते हैं बोर्ड के अंदर, ना एक नंबर कम ना एक नंबर ज्यादा। अब बात करते हैं आगे। अब है आपका यूनिट 6। यूनिट 6 है आपकी मेंसुरेशन। यूनिट 6 है आपकी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपके दो चैप्टर आते हैं, एक आपका चैप्टर 11 आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक तो चैप्टर ये आता है आपका, और एक आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। याद रखना चैप्टर 11 12, एक है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल जिसमें एरिया निकालते हैं सेकंड पार्ट का, और एक है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये मेंसुरेशन वाली एक्सरसाइज होती है एनसीईआरटी में। चैप्टर 11 12 दोनों मिला के 10 नंबर के आएंगे, याद रखना। और आपको मैं ये भी बताऊंगा किस किस क्वेश्चन आने किस चैप्टर में से केस बेस्ड स्टडी आपको डेफिनेटली आनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट है हमारी स्टैटिक्स। जो लास्ट यूनिट है 7 यूनिट वो है स्टैटिक्स। उसमें आपको दो चैप्टर आएंगे 13 और 14। 13 चैप्टर आपका मोड मीन मीडियन निकालने का होता है, आपको मैंने सिखा रखा है। और आपका जो 14 चैप्टर है ये है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी याद रखना, प्रोबेबिलिटी। ये दो चैप्टर आते हैं आपको 11 मार्क्स के। जब आप इनका टोटल करेंगे तो टोटल करके आप देख रहे हैं ये आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा, 80 मार्क्स का आपका पेपर कंप्लीटली मैंने आपको फॉर्मेट कर दिया है। तो ये है आपका सीबीएसई का फॉर्मेट जो आपको ये बताएगा कि आपको किसमें तैयारी करनी है। अब सवाल होता है बच्चों कि आपको इसमें से इजी चैप्टर कौन से सेलेक्ट करने हैं जो आपका स्कोर हाई लेवल का तैयार हो जाए। घबराना नहीं है, मैं जो आपको चैप्टर बता रहा हूँ उन चैप्टरों को आप कैसे तैयार करने हैं और उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो पहले टॉपिक में आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन से चैप्टर सबसे पहले तैयार करने हैं जो आपको पहले पास क्राइटेरिया तक पहुंचना है। सबसे पहले बच्चे याद रखो, आप एक तो ये पहला चैप्टर पूरा कर लेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है। ये पहला चैप्टर पूरा कर लेंगे और एक आपका है ये आपका ये 7 चैप्टर। ये जो 2 चैप्टर मैंने आपको बताया ये दोनों चैप्टर आपके 12 नंबर के होते हैं और दोनों में ही 2-2 एक्सरसाइज है और बहुत ही ना के बराबर क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से ही आएगा और एनसीईआरटी से इसके बाहर नहीं आता। चैप्टर 1 और 7 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये दोनों चैप्टर आप सबसे पहले तैयार करेंगे क्योंकि इनमें छोटे छोटे क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अब आपके नंबर होते हैं 12 तैयार, यहाँ से 12 नंबर आपके ये तैयार हो गए क्योंकि देखो अभी ये जो आने वाले चैप्टर है ये आपको डिफिकल्ट हो जाएंगे, इसीलिए इसमें आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, आप गलती कर लेंगे। एक तो आपको बच्चों ये तैयार करने हैं, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ इनमें 2-2 एक्सरसाइज है, पहले उनको आप मेंशन कर लो। ये आपका आधे घंटे में दोनों चैप्टर तैयार हो जाएंगे, मैं अपनी वीडियो में आपको तैयार कराऊंगा, लेकिन ये पहले फॉर्मेट आप समझ लीजिए। उसके बाद आपको तैयार करना है ये लास्ट का चैप्टर। लास्ट का चैप्टर तैयार करना है 11 नंबर का। इसमें 2 एक्सरसाइज हैं और 14 चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है। ये सबसे ज्यादा नंबर खींचने वाला चैप्टर है क्योंकि इसमें आपको केवल मोड मीन निकालने के लिए आता है, सीधा सीधा प्लस माइनस करने को आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, सिर्फ फॉर्मूले मैं आपको सिखा दूंगा। और ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना। एक तो मैंने आपको ये चैप्टर बताया है, आपका 1 चैप्टर है, एक आपका 7 चैप्टर और ये लास्ट के 2 चैप्टर में एक एक्सरसाइज है बस। ये आपके कितने नंबर हो गए, 6 और 6 12 हो गए और ये आपके 11 यहाँ पे 23 नंबर आपके यहाँ से तैयार हो जाते हैं। 23 नंबर है आपके, 23 नंबर तैयार हो गए। अब आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये वो चैप्टर बताया मैंने आपको जिनमें केवल एक एक्सरसाइज है। ये 3 चैप्टर आपको सबसे पहले तैयार करने। इसमें आपको ये फायदा हो जाएगा बच्चों कि आपसे कुछ भी नहीं आएगा मैथ्स में तो आप इन्हीं में से ही सब कुछ कर आएंगे। और एक आपको बताता हूँ कि सबसे ज्यादा नंबर का आएगा आपका, ये तो आपने तैयार कर लिया। अब आपको अलजेब्रा तैयार करना है क्योंकि अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको क्वेश्चन सीधे सीधे कैलकुलेशन पर आते हैं, इक्वेशन बनती है। तो बस आपको मेरे कहने से ये 4 चैप्टर तैयार करने हैं। ये 4 चैप्टर आपके 50 मार्क्स के आ जाते हैं बच्चों, यानी कि जो 4 चैप्टर है आपके कितने मार्क्स से आएंगे। अब आपका 45 स्कोर में पहुंच गया है, अब आपका 45 आ गया, अब आपको टेंशन नहीं है। अब आपका जो मन करे आप उस चैप्टर को तैयार करो, जो आपको अच्छा लगे आप उसको तैयार करो, क्योंकि आपकी मर्जी आप पर डिपेंड करती है। हमारा काम है आपको नंबरों पर डायरेक्शन बता देना। अब बात करते हैं जिस चैप्टर में से केस बेस्ड स्टडी आती है, जिस चैप्टर में से आएगी उसको आप नोट कर लो क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि चैप्टर में से केस बेस्ड स्टडी नहीं आई हो। चलिए जो सबसे ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ केस बेस्ड स्टडी जो आएगी, एक तो चैप्टर 7 में से आनी होती है बच्चों, इसमें से आएगी आपको केस। चैप्टर 7 में से हर साल आती है, चैप्टर 7 में से हर साल आती है। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी कोई सी भी साल नहीं है जिसमें चैप्टर 7 में से केस बेस्ड स्टडी नहीं आएगी। याद रखना पहले नंबर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले नंबर की चॉइस मैं आपको दे रहा हूँ चैप्टर 7 में से आनी है। और उसके बाद जो आपके बच्चों एक आती है चैप्टर 5 में से, एक आएगी आपको चैप्टर 5 में से।
चैप्टर 5 में से आएगी केस बेस्ड स्टडी, एक किसमें से आएगी चैप्टर 7 में से, एक चैप्टर 5 में से। याद रख लो, नोट करिए, और जब पेपर आ जाए तो बस मुझसे बता देना या मुझे कमेंट कर देना कि सर आपने जो बताया था क्या उसमें से केस बेस्ड स्टडी आई है नहीं आई है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, आप किसी भी साल का उठा के देखो, आपको पता चल जाएगा कि सर ने जो बताया बिल्कुल सही है। दो केस बेस्ड स्टडी हो गई, और एक लास्ट ईयर केस बेस्ड स्टडी आती है, वो आती है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि जो आपका चैप्टर 9 है, यानी कि जो चैप्टर 9 है, ये आपको 3 चैप्टर मैंने बताए हैं। इन 3 चैप्टरों में से ही आपको केस बेस्ड स्टडी यानी कि डेफिनेटली आने वाली है, कोई नहीं रोक सकता इसमें आपको, क्योंकि एग्जामिनर को पहले ये बता दिया जाता है, जो पेपर आपके बनते हैं जहां पर ये सीबीएसई की मीटिंग होती है, वहां पर पहले ये नोटिस जारी कर दिया जाता है कि आपको इन 3 चैप्टरों में से केस बेस्ड स्टडी आपको रखनी ही होती है। इसीलिए ये चीज मैंने आपको बहुत बिंदास बताई है, और इन केस स्टडी की मैं आपको तैयारी कराऊंगा अपनी वीडियो पर। तो ये बच्चों फॉर्मेट है जो मैंने आपको महाप्लान बताया है कि आज आपको बैठ के अपने प्लान सेट करना है। अपना प्लान सेट करो, और अपना प्लान सेट करने के बाद आप ये चेक करो कि आपके माइंड में कितना मैथ चल रहा है। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैसे क्वेश्चन करने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको मैंने पूरा जो फॉर्मेट समझाया है, इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर आपको फॉर्मेट ही नहीं पता होगा पेपर का तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और फॉर्मेट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको कौन कौन से सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन जो होते हैं इनको नहीं छोड़ना है, क्योंकि सबसे पॉजिटिव बात ये है बच्चों, मैंने आपको चैप्टर बता दिए कि आपको सिर्फ ये चैप्टर करने हैं, इनमें से आपको केस बेस्ड स्टडी आने वाली है। ये बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया है, ये पहली चीज समझ में आपको आ गई होगी। तो ये पूरा फंडामेंटल आपको तैयार करना है, समझना है, और आपको देखना है कि किस तरह आपको अपने चैप्टर तैयार करके आ जाए। जब आप एसएसटी का एग्जाम देकर घर आ जाएंगे, रिलैक्स करना, समझना, थोड़ा रेस्ट करना, उसके बाद जब आप 3-4 बजे जब भी आपको टाइम मिले, सबसे पहले आपको अपना महाप्लान तैयार करना है। अगर आपने महाप्लान तैयार कर लिया, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आउट ऑफ आउट नंबर लाने से, क्योंकि बच्चों मैथ्स इज अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट, नॉट लर्निंग, नॉट रिवीजन वर्क। समझ आ रही है आपको? ये रिवीजन कर लेंगे नहीं, ओनली डू मोर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना करोगे आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन बच्चों प्रैक्टिस भी तो ऐसी हो जो काम आ जाए। ऐसा तो नहीं है कि आप चैप्टर को लेके बैठे और खोले जा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रैक्टिस किसी करनी है जो मैंने आपको चैप्टर बताया, क्योंकि बच्चों पहले हमारा काम होता है पासिंग क्राइटेरिया तक जाना। क्योंकि आप यूट्यूब से वीडियो देखते हो, वो सारी चीजें आपको समझाई जाती है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन आप जो भी देखो आपको बना नहीं है, इट इज डिपेंड ऑन योर सेल्फ। बट सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? सबसे पहला काम होता है बच्चों पासिंग क्राइटेरिया तक जाना। कैसे पास होते हैं, उसके बाद जितना भी स्कोर आप हाईएस्ट स्कोर ऑब्टेन कर सके वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये पूरा फॉर्मेट था जो मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वाचिंग जीनियस कोचिंग सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर एवरीवन। खुश रहो, इंदास रहो, मौज रहो, लेकिन पढ़ाई को साथ साथ लेके चलते रहो। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।